हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। जॉइंट की डिसीज में हम ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस कवर कर चुके हैं। ये हमारा थर्ड वीडियो है गाउट। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पैथोलॉजी के मॉडर्न के बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आयुर्वेद का सब्जेक्ट जो है रोग निदान, उसमें आयुर्वेद की जितनी भी डिसीज हैं, मोस्टली इंपॉर्टेंट डिसीज कवर्ड है, तो आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप उनके वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको यदि किसी भी चीज में दिक्कत जाए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। गाउट, इस वीडियो में हम सेम डेफिनेशन, कॉजेस यानी इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, किस तरीके से ये डिसीज आगे हमारी बॉडी में रिएक्ट करती है या फिर फॉर्म होती है, साइन एंड सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट, इतने पॉइंट्स हम कवर करेंगे। यदि 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आप इतने पॉइंट्स लिखेंगे तो सफिशिएंट होगा। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। दिस डिसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई लेवल ऑफ यूरेट आयंस इन द प्लाज्मा। जब ब्लड में यूरेट आयन का लेवल बढ़ जाए तो उसे हम उस डिसीज को हम गाउट कंसिडर करते हैं। जनरली यूरेट का कंसंट्रेशन जो होता है वो ब्लड में 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। यदि इससे ज्यादा है तो हाइपर यूरिसीमिया की कंडीशन बन जाएगी। और गाउट इज द रिजल्ट ऑफ एलिवेटेड यूरिक एसिड, यानी गाउट में यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ होता है। अब यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो यूरिक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। यदि प्रोटीन रिच डाइट या मीट या फिश लेते हैं तो उसके बाद उसका एंड रिजल्ट में आपको यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। यदि वो हाई कंसेंट्रेशन में हो रहा है और यूरिन से पास आउट नहीं हो रहा, बॉडी में इकट्ठा होते जा रहा है, तो उससे हम गाउट की कंडीशन मतलब वो क्रिएट करता है। अब देखते हैं इटियोलॉजी, यानी क्या क्या निदान है, किस वजह से गाउट डिसीज हो सकती है। यदि बॉडी में यूरिक एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा अमाउंट में हो रहा है और यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन यूरिन से कम अमाउंट में हो रहा है, तो यदि हाई प्यूरिन इनटेक ले रहे हैं, फूड मतलब हाई जो प्रोटीन है उसके अमाउंट हमारी डाइट में ज्यादा है, रीनल फेलियर की कंडीशन में, लीड टॉक्सिसिटी की कंडीशन में, और एल्कोहल यानी लैक्टिक एसिड या एल्कोहल की कंडीशन में यूरिक एसिड जो है वो बॉडी में एक्यूमुलेट होता है और गाउट का फॉर्मेशन होता है। जितने भी निदान बताए, यदि किसी भी वजह से हाइपर यूरिसीमिया हुआ यानी यूरिक एसिड का लेवल यदि बॉडी में बढ़ता है, तो प्रेसिपिटेशन ऑफ सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स इन जॉइंट, यानी ये जो यूरिक एसिड है वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में हमारे जॉइंट्स में इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम माइक्रोटोफाई बोलते हैं। तो यहाँ पर ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, माइक्रोटोफाई। देन रिलीज ऑफ सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स, यानी जब फिर जॉइंट से वो जो सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स है उनका रिलीज होता है, यानी अटैक ऑफ गाउट। तो वहां पर कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होगा और कीमोटैक्सिस की प्रोसेस होगी। अब यहाँ पर दो तरह की चीजें होती हैं। फर्स्ट कि फेगोसाइटोसिस ऑफ क्रिस्टल्स, यानी उन क्रिस्टल्स का फेगोसाइटोसिस होगा। सेल डेथ होती है, सेल डेथ की वजह से जॉइंट में एक्यूट इन्फ्लामेशन और टिश्यू डैमेज देखने को मिलता है। सेकेंड चीज, कीमोटैक्सिस की वजह से या फिर कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन की वजह से न्यूट्रोफिल रिलीज होते हैं। ये न्यूट्रोफिल फेगोसाइटोसिस करेंगे सोडियम क्रिस्टल्स का, जिसकी वजह से वहां पर मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस रिलीज होंगे, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 8 और टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, ये सब रिलीज होते हैं और वो सेल डैमेज करते हैं, और सेल डैमेज की वजह से प्रोटीएज का रिलीज होता है। तो इन सभी कारणों की वजह से वहां ये अटैक ऑफ गाउट, इसको हम अटैक ऑफ गाउट कहते हैं। और जब माइक्रोटोफाई या फिर इम्यून सिस्टम फॉरेन बॉडी को रिकॉग्नाइज करता है, जो न्यूट्रोफिल है वो फैगोसाइटोसिस करते हैं और सेल का डैमेज होता है, तो इस वजह से यहाँ पर पेनफुल डीप रेड जॉइंट और स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो ये थी गाउट की कंडीशन, कि सबसे पहले हाइपर यूरिसीमिया होगा, फिर वो जो सोडियम के क्रिस्टल्स हैं वो जॉइंट्स में एक्यूमुलेट होते हैं और माइक्रोटोफाई बनाते हैं। फिर जब ये सोडियम क्रिस्टल्स का रिलीज होगा तो वहां पर कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन और कीमोटैक्सिस होगा, जिसकी वजह से हमारी न्यूट्रोफिल या फिर फेगोसाइटोसिस से जो सेल्स हैं वो सेल डैमेज करेंगी, और वहां पर जो जॉइंट्स है वहां पर उसमें डीप पेन होता है, स्वेलिंग होती है और रेडनेस देखने को मिलती है। तो ये थी गाउट की पैथोजेनेसिस। अब सिंपली साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं।
तो सडन राइज इन प्लाज्मा यूरेट, यदि आप प्लाज्मा का टेस्ट करवाएंगे तो वहां पर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलेंगे। हाई यूरिन ऑस्मोलैरिटी, लो यूरिन पीएच, जिसकी वजह से यूरिन का प्रेसिपिटेशन होने यूरेट का प्रेसिपिटेशन होने लगा यूरिन में, और यूरेट स्टोन और एक्यूट यूरेट नेफ्रोपैथी देखने को मिलती है आपको। यानी टोटली किडनी डैमेज की कंडीशन, यहाँ पे रीनल फेलियर की कंडीशन होने के चांसेस होते हैं। देन इन्वेस्टिगेशन आप कैसे करवा सकते हैं? तो हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाएंगे तो वहां पर न्यूट्रोफिल काउंट ज्यादा दिखेगा। इलेक्ट्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट भी बढ़ा हुआ आता है। यूरिक एसिड 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा आते हैं। सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, इन्फ्लामेशन के केस होगा तो बढ़ा हुआ आता है। ये हम ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस दोनों में करवा रहे थे। और एक्सरे, यदि आप एक्सरे देखेंगे तो जिस तरीके से आपको डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पर characterized by punch out radiolucent areas around joint in which there are tophaceous deposit, यानी आपको जॉइंट में एक पंच आउट उठा हुआ उभार सा स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको जो टोफस होता है। तो एक्सरे भी आपको थोड़ा डिफेक्टिव दिखेगा। यानी ये सारी इन्वेस्टिगेशन से आप पता लगा सकते हैं कि ये गाउट का केस है। नेक्स्ट मैनेजमेंट, सेम इसकी मैनेजमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस की तरह ही होगी, क्योंकि ये भी एक जॉइंट इन्फ्लामेशन की डिसीज है। तो आप नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स यूज कर सकते हैं, जैसे आइब्यूप्रोफेन, इंडोमेथिसिन, कॉक्स 2 इनहिबिटर। देन एनाल्जेसिक्स यानी पेन रिलीफ के लिए आप मॉर्फिन, एसिटामिनोफेन यूज कर सकते हैं। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और प्रीनिडोसोल यूज कर सकते हैं ताकि वो इन्फ्लामेशन को कम करे और जॉइंट डैमेज को की प्रोसेस को स्लो करे। तो ये सारी मेडिकेशंस आप यूज कर सकते हैं गाउट के केस में। बहुत सिंपल सा टॉपिक था और रिलेटेड था ऑस्टियोआर्थराइटिस और र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस से। उनके वीडियोस भी आप जरूर देखें, और यदि किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आवर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस।